नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आज हम बात करेंगे गुलाचिका विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक युवा चेहरे देवेंद्र हंस से। उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक सफर को लेकर, क्षेत्र के विकास और सरकार की जो प्राथमिकताएं विधानसभा को लेकर हैं उन पर बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे। ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे जिनके जवाब जनता जानना चाहती है, वो भी लंबे वक्त से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र हंस जी। धन्यवाद सुदेश में। आपका भी, लिविंग इंडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और आपके श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम शुरुआत का सिलसिला यही चलाते कि कौन है देवेंद्र हंस, कैसे उनका राजनीति में आना हुआ, कितना लंबा संघर्ष, कैसा संघर्ष रहा आपका? देखो, संघर्ष काफ़ी मेरा संघर्षशील रहा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था और 14 में मैं सक्रिय हुआ राजनीति के अंदर। उसके बाद मैं चुनाव 14 में टिकट की मांग करता रहा। उम्मीद थी भी, चलो 14 में हम नए थे, जब टिकट नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमसे पहले भी अच्छे अच्छे नेता थे। चलो टिकट दे दी, पार्टी का निर्णय था। 19 में हमने बहुत संघर्ष किया, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करी और गोला की जनता चाहती थी 19 में भी देवेंद्र हंस को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले। भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं क्या गुरूर था भाई, हम कार्यकर्ता को ना देखकर किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को हम टिकट देते हैं। भाई किसी को, कहने का मतलब किसी 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हम किसी को भी पटका पहना देंगे, भारतीय जनता वो जीत जाएगा। परंतु गोला की जनता बहुत समझदार जनता है और गोला की जनता ने हमेशा गरीब का साथ दिया है और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमने चौथे नंबर पे भेजा है। उस टाइम 23,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, 30,000 वोट हमने लिए थे। और आंकड़ा भी ये देख लो, अब चुनाव में 23,000 वोट से मैं जीतता हूँ, जब जो 19 में भारतीय जनता पार्टी ने 23,000 वोट लिए थे। यही मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल की जो भावनाएं हैं लोगों की, उसके अनुरूप काम नहीं करती। ये सिर्फ आपके केस में आपको लग रहा है या अमूमन हर जगह ऐसा है? अब क्या भावनाएं, लोग विकास चाहते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तब आई थी, तब लोगों का उस टाइम कांग्रेस से मुंह भंग हो गया था। मैंने भी वोट दिया, सबने वोट दिए, क्योंकि कुछ नया बदलाव चाह, कुछ नया चीज कर, परंतु कुछ नहीं हुआ। ये तो अब आप देखोगे, मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं, हर एक चीज़ की खबर आपको मिलती है, हर एक क्षेत्र की आपको मिलती है। तो लोग त्रस्त हैं इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से। लेकिन देवेंद्र जी, आपका कांग्रेस में आना, ये पटकथा कब और कहां कैसे लिखेगी? हमने देखा कि बहुत ताकत झोंकी दीपेंद्र हुड्डा जैसे एक चेहरे ने आपके चुनाव में, और लगातार कहते रहे कि आम घर का लड़का है, गरीब का लड़का है, ताकत बनिए। और इस सीट पर बहुत उठापटक थी, बहुत कम लोग शायद जानते, लेकिन बहुत उठापटक थी। हम भी देखते कुलवंत सिंह बाजीगर, और एक तरफ आप नए नवेले आए हैं कांग्रेस में। वो कहानी बताइए जरा पर्दे की। देखो, आपने कहा एक संघर्षशील, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने नाम लिया। ये ऐसे नेता है जो संघर्षशील है, कर्मठ और मेहनती हैं। मैंने, अगर मुख्यमंत्री के परिवार की बात करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करते हैं, मैंने ऐसा एक नेता देखा जो मुख्यमंत्री का पुत्र होते हुए भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। ये ऐसा, और अब देख लो कांग्रेस में कौन ग्राउंड लेवल पर कब, यानी कि कौन मेहनत कर रहा है। दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, दोपहर नहीं देखते, काम करना। और अब भी हमने, वो कह रहे हैं देवेंद्र जी, हमने कांग्रेस मजबूत करनी है। हमने जो लोगों का विश्वास हम पर जता है,
जो 0.3% से हम सरकार बनाने से रह गए हैं, तो वो सरकार हमने बनानी पड़ेगी। और लोग, ये कांग्रेस से सरकार नहीं होगी, हरियाणा के जन जन जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं पूछा कि आपका आना कैसे हुआ कांग्रेस में, कौन लेकर मैं वहाँ पर टिकट बिल्कुल का, क्योंकि उस पर फिर लगा कि ऐसे लोग आ गए वहां पर कि आपकी पार्टी से जो जिसमें आज आप हैं उनमें नाराजगी भी दिखी, वहां से लगा कि यहाँ मुकाबला बहुकोणीय हो गया है, पहले त्रिकोणीय होना था, तो क्या होगा इस सीट पर रिजल्ट? देखो क्या है, मैं बताता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र भाई साहब ने जो मेरे पर विश्वास जताया, क्योंकि ग्राउंड सर्वे तो होता ही है हर एक पार्टियों का, और खासकर और जो मैंने इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़कर 19 में जो 30,000 वोट लिए थे, फिर उसके बाद मैं घर नहीं बैठा सुदेश मैडम, मैं ना ग्राउंड लेवल पर डोर टू डोर किया, गांव में जाकर हर एक व्यक्ति के, गांव के हर एक परिवार में मैंने दस्तक दी है, दरवाजा खटखटाया भी मैं 19 के चुनाव में पीछे रह गया था, अब मेरे को मौका दो और आपके सुख दुख में मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन जो आपने पॉइंट वाली बात था ना कि इतने से भर से हम हार गए, बात बार बार दीपेंद्र हुड्डा बोलते हैं, इसी बात को लेकर जब आपके नए प्रभारी कार्यभार संभालने आए थे उस वक्त सुरजेवाला ने कहा था कि दीपेंद्र मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन ये जब बोलते ना इतने % से हम रह गए, आप तो बात करते इतने जीत के आएंगे MP, इतने जीत के आएंगे MLA, परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, जीत कर क्यों नहीं आए, बात ये है, इसका जवाब चाहिए। देखो बात ये है मैडम कि जिन्होंने हमें इतनी वोट दी हैं उनका भी तो मान सम्मान होएगा, उनका भी मान सम्मान रखना पड़ेगा। देखो जीत हार तो लगी रहती है, परंतु जिन गोला यानी कि हरियाणा के जनता ने हमारा इतना सहयोग करा, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग और उसके कारण हम रह गए। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, जब 15 तारीख को पोलिंग हुई, रात के शाम को 7 बजे, यानी कि लगभग 65% कुछ वो यानी कि जो आंकड़ा आया था भाई, इतने % वोट पड़े, 65%। वो रात के 12-1 बजे वो 65.65 हो जाते हैं, और अगले दिन वो 6 तारीख को 7 तारीख को वो 67.85% हो जाते हैं। वो 7% का मार्जिन का मतलब ये मानो 13,84,000 वोट बढ़ना, और वो वोट वो बड़े हैं तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने डिवाइडेड किया होगा, दिखाए होंगे मैडम जी, और पर कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं तो 15,000 वोट पड़ते हैं वो पर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये चीज़ क्या। और हम अगर उससे पहले वोटिंग से पहले बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ तो उसमें तो हम 7 सीटों से आगे चल रहे थे। ये बातें ना एक धड़ाई कहता है हरियाणा कांग्रेस में, बैलेट पेपर की बात भी, परसेंटेज की बात भी, EVM में गड़बड़ी की बात भी, धक्केशाही भी, साम दाम दंड भेद की बीजेपी ने अपनाया है। बाकी लोग तो आप लोगों पर ठीकरा फोड़ते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ठीकरा फोड़ते, दीपेंद्र हुड्डा पर ठीकरा फोड़ते, साफ साफ कहते हैं कि बाप बेटे की वजह से हार गए हम, जीती बाजी थी वो भी हार गए। नहीं ऐसा नहीं है, हमें तो कभी सुनाई नहीं दिया, हम तो रोज यही खबरें चलाते हैं। अब जब हम बैठे तब भी शमशेर सिंह गोगी कह रहे कि आज आप समर्थन मांग रहे हो, आज आप साथ मांग रहे हो, आप कमजोर हो, इसका मतलब चुनाव के वक्त में कहते कि सब इकट्ठा होकर लड़ते, सरकार बन जाती कांग्रेस की। शमशेर सिंह गोगी, हाँ, शमशेर गोगी जी तो उन्होंने ये बोला था भी पहले हम अपने परिवार वालों को नौकरियां देंगे, अपने कार्यकर्ता को नौकरियां देंगे, फिर उसके दूसरों को सोचे। ऐसे ऐसे बयानों से हम पीछे रहे हैं, सरकार नहीं बना पाए। उन्होंने खुद सोचना चाहिए था भी हम क्या बोल रहे हैं, सभा में क्या बोल रहे हैं। आपने तो देखा होगा चुनाव में, अब वो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी, जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनको साथ रखते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए हमने सरकार बनाने का काम करना है। उनकी बात गलत है जब वो कह रहे कि आज एकता की बात करें, आज साथ देने की बात कर रहे हैं, साथ मांग रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनाव के वक्त में अगर यही बात बोलते कि सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं, इकट्ठे होकर तो सरकार ने मैं तो एक भी तो मैडम जी, सुदेश जी, ये
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसको इनकार किया? सबको साथ लेकर, जो भी जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया है जनसभा में गए हैं, गुट की बात करते नहीं, बुलाया क्या होता है? जब आप वन मैन आर्मी हो, फिर आपको गए हैं मैडम, पावर दी हुई, ताकत दी हुई है, तब कोई बुलावे पे जाएगा, फिर तो फर्ज बनता है ना। वो कहीं कहीं पर गए, कहीं कहीं पर नहीं गए, क्यों? गए, हर एक जगह गए हैं मैडम जी। जहां जहां भी अगर उसको लगा है भी मेरे जाने की जरूरत है, वहां गए हैं। अगर मान लो गोगी के जनसभा में भी गए हैं, और भी किसी की जनसभा में जो गुट की बात करे, अदर गुट में भी जाके जनसभाएं की हैं, जाके की है। कहाँ गए? यहाँ गए थे, कैथल गए थे? हाँ, कैथल गए हैं। और जब उससे कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव था, वहां सिरसा गए थे? सिरसा में ये देखो, लोकसभा चुनाव में गए होंगे। नहीं गए। मैं आपको दुरुस्त कर देती हूँ। देखो, जहाँ धड़ेबंदी, वहां कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा नहीं गए। एक औरत है मैडम जी, जो बुलाता है, फिर वही बात है कि आप देखो मैं बताता हूँ, और एक बताऊँ, खुद नहीं है ये, जो कार्यक्रम आते हैं तो पार्टी लेवल पे कार्यक्रम आते हैं। पार्टी कार्यक्रम में नहीं होगा तो नहीं गए होंगे, पार्टी ने आदेश दिया होगा तो गए, या नहीं आदेश दिया तो नहीं गए। पार्टी के हिसाब से तो चलना पड़ता है मैडम। आप ये मान रहे कि उस वक्त में जब विधानसभा चुनाव था तो कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट थी? कुमारी शैलजा 12 दिन तक घर क्यों बैठी रही? वो शैलजा से पूछना, वो शैलजा से। और नारनौंद की जो रैली थी उसका कोई हाथ नहीं था इसके पीछे? नहीं, बिल्कुल नारनौंद उनको अगर बैठी भी रही तो उनको मनाने की कोशिश भी तो नहीं है, जबकि बीजेपी तो उनको देखो ये काम सुदेश जी, ये काम पार्टी लेवल का है, पार्टी लेवल ने करना था। हम एक नए कांग्रेस में आए थे, हमें कुछ इस बारे में कोई नॉलेज, वो राष्ट्रीय लेवल की बात है, प्रदेश लेवल की बात है। बस मैं इतना भर पूछ रही हूँ कि ये आप लोग नहीं मानते कि गलतियां हुई हैं, जानबूझ के की गई हैं या हो गई हैं, इसकी वजह से जो बहुत सब कुछ हाथ में था, सत्ता हाथ में थी, वो छिटक गई जीत? वो कहते हैं जबड़े से जीत निकाले ना, हम क्रिकेट में कमेंट्री करते बोलते, जबड़े से जीत निकाल के ले गए। अब चाहे कुछ भी आप बोल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, कि हमने एक्सेप्ट किया, हम हार चुके हैं। जनता ने हमें जो मैंडेट दिया हम उससे स्वीकार करते हैं, और जनता की बात अब आगे रखेंगे। जनता के दुख में हैं, जनता के जो सुख में भी है, दुख में भी हम साथ हैं जनता के, और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको खरा उतारने का काम कर रहे हैं। नए प्रभारी जी आए, मैं आज ही कुछ लिख रही थी कांग्रेस के बारे में, तो लिखा कि कांग्रेस में चेहरे बदले, मोहरे बदले, कांग्रेस और कांग्रेस ही नहीं बदले। नए प्रभारी आए थे, क्या कुर्सी का विवाद था जिसको लेकर सिरसा से विधायक भी बहुत तैश में आए हुए थे? उन्होंने कहा कि मैंने तो उनकी पर्ची फाड़ दी, आपको लेकर बोल रहे थे और हम आगे जाकर बैठ गए। कौन था ऐसा करने के पीछे? षड्यंत्र था, नीचा दिखाने की कोशिश थी? देखो क्या सोचती है कि देखो, वो तो पार्टी लेवल पे बात चल रही है, क्या है क्या नहीं है, इस विषय में हमारी आपसे चर्चा पहले हो चुकी है, तो इस चर्चा को हम यही ख़त्म करते हैं। तो क्योंकि ये पार्टी लेवल का विषय है मैडम जी, और पार्टी से तो बाहर आ गया ना। ना, जो देखो कैसे आया, किस प्रकार आया, ये वो विषय है। हमारी बात हुई है भी, वो जो कुर्सी पे स्टिकर लगाने की बात हुई, जो कुर्सियाँ पीछे लगाने की, एक तरफ लगाने की बात हुई है, इसको हमने रखा है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, हमारे सीपीएल लीडर हैं, उसकी बात रखी है, हम बात चल रही है, क्या है क्या। लगता है कि वो धड़ेबंदी है कांग्रेस के भीतर, वो खत्म हो पाएगी कभी? खत्म हो गई है। एक मंच पे आपने देखा नहीं है? कौन से मंच पे? हमने तो चंडीगढ़ वाला मंच ताजा देखा है। वो मंच पे देखे, उसी मंच पर बैठे हुए लोगों को लेकर तो इतना बवाल इस वक्त मचा हुआ है। अशोक तंवर को लेकर, ब्रजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह को लेकर कि प्रवचन दिए जा रहे हैं। कुछ नहीं, सही होएगा, अब सही होएगा। आप सहमत है गोकुल सेतिया की इन सब बातों से कि बीजेपी मलाई चाट कर आगे आज हमें प्रवचन दे रहे हैं कुछ लोग? देखो क्या विषय है, वो मेरे छोटे भाई हैं, उसने जो लगा हुआ उसके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, वो उस क्षेत्र के हिसाब से बात कर। अरे उचाना की बात करते हैं वो बार बार। उचाना में कुछ ना कुछ घटनाक्रम गए होंगे, यात्रा में गए होंगे, उसको कुछ ना कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई होगी मैडम जी, वो गोकुल सेती आपको सही तरह से बताएंगे, क्योंकि वो उसको पता है क्या नहीं। और जो आपका एसडीएम के साथ विवाद हुआ था, आपने झुंझुना पकड़ा दिया, क्या वो, जबकि उन्होंने कहा कि मैंने जांच करवाई भली भांति, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं, कोई लेन देन, कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर आप इतना क्यों गुस्सा गए और फिर आपके ऊपर एफआईआर भी हो गई? हाँ देखो मैडम जी, मैं आपको बता देता हूँ, जब हम रात को गए,
रात को सरकारी काम नहीं चलते, आपको पता ही है। तो मैंने एसडीएम को फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद जब वो आए तो उस टाइम कहा भी ये काम अनलीगल, उसने खुद स्वीकारा है भी ये काम ये गलत काम अवैध था, गलत हाँ तरीके से हो बिल्कुल रहा गलत तरीके से रहा है। और मैंने कहा आपके संज्ञान में, हनु कहा जी मेरे संज्ञान में है ये काम, और ये रात को गलत चला हुआ है, और मैंने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया भी, काम तो उसने रोक दिया था और हमने डिसाइड ही नहीं किया भी ये लीगल है कि अनलीगल है। मैंने कहा जी आपकी मात्र 50 मीटर की दूरी पर आपका रेजिडेंस है और काम रात को चल रहा है, आपने डिसाइड ही नहीं किया और ये काम चल रहा है। तो बात आ गई, तो उस टाइम क्या भी मैं कार्रवाई करूँगा ठेकेदार पर। हम ठीक है चलो नॉर्मल बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। सुबह आके जब देखा, मैं घंटा तक उस दफ्तर से बाहर खड़ा रहा भी आएंगे एसडीएम साहब, बात करेंगे, मेरे को आपने अंदर इन्फॉर्म लेके किया हुआ था कि मैं आ रहा हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा मैं वहाँ हूँ, और पता भी चलता है, मैं जब घंटे से उसके दफ्तर के बाहर, तो ऐसा क्या पता नहीं चलता भी कौन आया है कौन। तो उस सुबह वो अपने बयानों से बदल गया भी ये तो सही तरह से काम चल रहा है, ये कर रहा हूँ चल रहा है। तो फिर क्या है, मैं यही बात दुख होकर लोगों ने इतना मैंडेट मेरे को दिया है भी, अगर आप काम ही नहीं कर सकते तो फिर ये झुंझुना पकड़ो, बजाते रहो, जो काम है तो हम अपना कार्रवाई करवाते रहेंगे, जो काम करना है हम करते रहेंगे। तो ये ऐसे ऐसे जब अधिकारी जो भ्रष्टाचार को पनपने देंगे तो कैसे चलेगा। जनता को बाहर बिठाने का काम, बाहर बिठाते रहे, घंटा घंटा वेट करते रहते हैं, शिकायत करता, मोबाइल तक उसका खोज लिया जाता है। तो ऐसा आप में डर क्यों है, आप मोबाइल आप बाहर रखवाते हो। ये पब्लिक मीटिंग है, मैं सही हूँ तो मेरे को चाहे कुछ भी कहीं मेरे को बिठा के बात कर लो, चाहे कोई मेरे से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई था उसके में जो भय था। लेकिन आपका तरीका ठीक था झुंझुना पकड़ाने वाला अधिकारी मेरे का? को अच्छा लगा मैडम जी, मेरे को अच्छा लगा। मेरा तरीका दूसरों को क्या लगा मेरे को नहीं पता, पर मेरा अच्छा था। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसे जगाने का काम करना पड़ेगा मैडम जी। और जो एफआईआर हुई, आपके साथ 4 और नामजद लोग थे। चलो वो एफआईआर तो होती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये उसके बाद ना 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए, चाहे सिरसा में हुआ हो आपके विधायक की तरफ से, या फिर रोहतक में अर्जुन चौटाला गए थे, तब सवाल उठा कि ऐसा व्यवहार कहाँ तक उचित है। वो पढ़ लिख कर कोई एग्जाम क्लियर करने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद अधिकारी बने हैं, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए, अच्छे से उनके साथ पेश आया जाए। और आप क्योंकि विधायक हैं, इस तरीके से आप उनसे पेश नहीं आ सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। देख मैडम जी, आपने कहा पढ़ लिख कर आते हैं, पर पढ़ लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे के व्यक्ति का अपमान करूं। मैं घंटा घंटा आम गरीब व्यक्तियों को, जो शिकायत, चाहे गरीब हो चाहे आम, जो दुखित पीड़ित व्यक्ति है, उसको घंटा घंटा बाहर बिठा के रखूं। अफसरशाही हावी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल हावी है, वो ऐसे ही करता था। मैंने उसको बताया भाई, मेरे परमात्मा की दया से मैं पूरा संपन्न हूँ, परमात्मा ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया, मैंने कोई इच्छा नहीं, मैं तेरे को गलत काम नहीं कराना चाहता भाई। जो मैं जनता का नुमाइंदा हूँ, जनता मेरे पास आएगी, और आप नौकर और मैं भी नौकर हूँ जनता का। तो जो मेरे पास आता है तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ, तो आपका फ़र्ज बनता है उनको बुलाओ, उनकी समस्या सुनो। मैंने कहा जो आप पानी ना पूछो, चाय ना पूछो, काम भी ना करो यार, उसको मान सम्मान तो कर दो बिठा के, भाई कोई बात नहीं, काम होएगा ना होएगा। यू ऐसे ऐसे अधिकारी को फिर कैसे, फिर पढ़ना लिखना क्या, पढ़ाई लिखाई है अभी इसमें? हो रहे हैं आपके काम क्षेत्र में? देखो काम होना, विपक्ष के विधायकों के काम होते हैं सरकार देखो में, मैडम ये जी, सरकार में हो रहे हैं? देखो काम कुछ नहीं हो रहे, विपक्ष का विधायक होने के नाते नहीं हो रही, या हो ही नहीं रहे प्रदेश में काम? हो ही नहीं रहे। सड़कों का बुरा हाल है, आम सड़क, जिस भी डिपार्टमेंट में जाते बिना पैसे काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पनप रहा है। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जो कॉलेज हैं या स्कूल है तो वहाँ प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है। हॉस्पिटल खाली हैं, डॉक्टर है नहीं है।
तो कैसे चलेगा प्रदेश? चलने के लिए सड़क नहीं है। और कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है आपका? कानून व्यवस्था आपने देख लियो, कानून व्यवस्था मेरे बड़े भाई बलराम डागे के ऑफिस में गोलियां लगी हैं, चली हैं। फिर उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज आया भाई इतनी फरोख्ती मांगी गई है। कौन है सुरक्षित? आए दिन एवरेज नंबर मान के चलो, आप देखते होंगे कितने मर्डर हो रहे हैं। 2-3 एवरेज, मतलब दिन में 2-3 की एवरेज मान के चलो मर्डर हो रहे हैं। किसी से कुछ पैसे की डिमांड कम की बता जाती दिया है। आपने, इतने तो एक ही इलाके में हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता, तो क्या हम सादी खबरों में ही रहते हैं? तो कहने का मतलब मैडम जी, इनसे सरकार से भाजपा सरकार प्रदेश संभल नहीं रहा। ये तो राम भरोसे चल रहा है, और राम भी बदनाम कर दिया उन्होंने। राम पर आगे चंदा चोरी का मुद्दा फिर। मैं कहूँ पहले देश बचाने के लिए कहते थे भी देश खतरे में है, देश कमजोर कर दिया। फिर राम का नाम लिया, राम कमजोर कर दिया। राम, ये कहने का मतलब ये मैडम जी, जो भी मुद्दा इन्होंने लिया है, जो भी मुद्दे की बात करते हैं, उस चीज को उन्होंने इग्नोर कर कर पहले भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चलन और चेहरे पर बात करती थी। अब चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का देख लो मैडम जी। मैंने सबसे ज्यादा गोला के अंदर नशा बिकवाने वाला कौन है, पहले हमने शपथ लेते हुए पहले विषय चला था, सब विधानसभा के विधायकों ने कहा भी हमारे क्षेत्र में नशा काफी है। सब ने माना नशा, मैंने खुद विधानसभा में बोला भी, सब ने माननीय सदस्यों ने बोला भी नशा ज्यादा, पर नशा फैलाने वाले कौन हैं, उनकी पहचान कौन करेगा? विधायक होने के नाते विधायक का फर्ज नहीं बनता कि वो भी पता लगाए, वो बताए लोगों के मैंने विधानसभा में यह बात बताई भी, कौन है जिनको आप टिकट देकर भेजा था गोला विधानसभा में, नशा वो बिकाता है। मैंने खुद बोला था। कोई सबूत है आपका या फिर सियासी आरोप है आपके? उनके गांव वाले मेरे को लिख के दिए हुए हैं। नहीं, कोई सबूत है, फिर एक्शन सबूत होगा। क्या? पुलिस के पास गए, एक बताऊं सबूत पुलिस एक्शन नहीं ले रही। उनके परिवार में उनके पारिवारिक सदस्य पकड़े गए हैं इसमें। एक बता दो, उनके पारिवारिक सदस्य उन लोकसभा चुनाव में, आप नाम लेकर भी बात कर सकते हैं। नाम क्या है ताकि लोगों को पता लगे ना, फिर अगर आरोपों में। देखो मैडम जी, नाम ले लेके मेरे को क्या पता क्या नाम है उनके रिश्तेदारों का? नहीं, आप जिन शख्स का नाम ले लेके उन पे एफआईआर दर्ज हो रही है और काफी मुद्दा वो उठाया। हाँ, मुझे तो पता है, लोगों फिर को पता मैं वही कह रहा हूँ मैडम जी, आप जब लोकसभा विधानसभा चुनाव में गांव वालों ने खुद, सरपंच ने लिख के दिया है, साइन है भी ये गांव में नशा फैलाता है, नशा फैलाने वाला यही है। और एक बूढ़ी औरत लोकसभा चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव में आम पार्टी के सुशील गुप्ता जी थे, मैं, सुशील गुप्ता जी और भी थे। वो औरत रोने लगी, क्योंकि मेरे बच्चे नशे में अपनी जान गंवा दी है और नशा फैलाने वाला ये है। नाम लिया उसने खुद। अभी भी कोई रोकथाम नहीं नशे पर? कुछ नहीं रोकथाम। तो फिर आप क्या कर रहे हो विधायक होने के नाते? मेरा काम है लोगों की आवाज उठाना, उस पर काम करना। हमने कई टीम बनाकर हमने काम किए हैं भी उसको पकड़ने का काम। देखो क्या है, ये जो गलत चीज है या नशा फैलाने वाला जो तंत्र है ना, पूरा गहराई तक जा चुका है मैडम जी। इसको एकदम से नहीं खत्म किया जा सकता। उसके लिए मैं नहीं खत्म कर सकता इसको। आम जन लोग जब निकलेंगे, आवाज उठाएंगे, तब जाके खत्म होएगा मैडम जी। ये विधायक बनने के बाद एहसास होता कि ये मुद्दे हम चुनाव में तो उठाते हैं, लेकिन इन पर काम करना मुश्किल है। ना, बात आपने बिल्कुल सही कही है। देखो, कहीं ना कहीं बात हमने बिल्कुल आपने कही है भी, उसके बाद मुद्दे कहाँ चले जाते हैं क्या? क्योंकि मैंने देखा ना, चाहे आप हो चाहे गोकुल सेतिया, उन्होंने नशे का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया, लोगों ने साथ भी दिया। साथ दिया का मतलब यही है ना, जीत के आगे आप तभी आप आए, लेकिन उसके बाद कुछ होता हमें दिखा नहीं। एक होता मैडम जी, इसलिए मैंने पूछा कि मुश्किल होता है फिर काम करना? बिल्कुल मुश्किल है। जब देखो क्या है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है मैडम जी।
विपक्ष के होने के नाते? विपक्ष के होते न। अब आपने एक बयान दिया होगा, हम तो विपक्ष के विधायक हैं, जो सरकार में भी जो विधायक हैं वो भी त्रस्त हैं भी, हम खुल के काम नहीं कर सकते जो काम करना चाहिए। आपने पुंडरी के विधायक का देखो, सुना भी, ये 15 साल के बाद भी हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। खुलकर तो बोला उन्होंने, ये बात सही है। कि फिर हम विपक्ष के विधायक क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा भी अगर 15 साल में भी हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते तो कांग्रेस पर हमने बोलने का अधिकार नहीं है। जांबा ने बोला है। आप वहां देख लीजिए, वो मीटिंग थी, कौन सी थी, अपने ग्रीवेंस कमेटी की। वो तो कई जगह से आता है, फरीदाबाद से भी ऐसा। हाँ, फरीदाबाद से भी आई थी। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री बिल्कुल बोले 1000 पेड़, यानी कि 1000 करोड़ का घपला हुआ है। वो पेड़ कहाँ लगे कहाँ नहीं। ऐसे मेरे क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार, मेरे खुद गांव के अंदर सीवरेज का काम चला था, 86 करोड़ का कुछ ऐसा था, 56 करोड़ का कुछ ऐसा था। ना सीवरेज चल रहा, ना पब्लिक हेल्थ का टुंटियां लगी है, ना पानी की पाइपें बिछी हैं। मैं आपकी बात एक बार के लिए मान लेती हूँ कि कोई काम विकास का हो नहीं रहा, सिरे नहीं चढ़ रहा, या हो नहीं रहा, या हो रहा तो करप्शन हो रहा है। फिर देवेंद्र हंस क्या कर रहे हैं विधायक होने के नाते? वहां पर उन मुद्दों को कहाँ एड्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनमें? जो मेरा विधानसभा में आवाज उठाने का काम मैं वो कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जाने का काम कर रहा हूँ, उनकी समस्या सुनना। देखो, हम अब विधानसभा हो गया, हम अपन मंदिर मानते हैं हम जी। और भारतीय जनता पार्टी मंदिर मानते हैं, परंतु उस भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा में जो मंदिर मानते हैं वहां जाकर वो झूठ बोलने का काम करती है। आपके सवालों के जवाब में गलत झूठ तथ्य बोलते पेश किए जाते हैं। बिल्कुल गलत। सुगम संस्था एक एजेंसी है, ठेका ले रखा उन्होंने सफाई का, कूड़ा उठाने का। बहुत भ्रष्टाचार है। मंत्री जी कह रहे हैं उन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड लिया है। अरे राष्ट्रपति अवार्ड लिया तो घपले करेगा? इतना भ्रष्टाचार। मैंने विधानसभा में बोला कुछ नहीं हुआ है, पे कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं कार्रवाई हो रही। तो आम जन जब सड़कों पे आएगा तब जाके इनको नसीहत मिलेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राज्यसभा चुनाव को लेकर सवाल। राज्यसभा चुनाव में क्या खेला हुआ था और किसने किया था खेला? खेला तो आपकी तरफ से ही हुआ था सबसे बड़ा। तो आपको पता ही है जिसने खेला किया है, परंतु हमने जो जिम्मेवारी थी, गोला की जनता ने मेरे को यहाँ पहुँचाया, जो जिम्मेवारी गोला की जनता ने मेरे को दी है, मैंने वो काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारे पर विश्वास जताया उस पर खरा उतरे हम। तो आपको भी लुभाने की, प्रलोभन देने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी। देखो, संपर्क साधा गया? कितना प्रलोभन था, मतलब कितना पैसा था? पैसा आपको पता ही है कैसा, इतना 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़? इससे भी बहुत ज्यादा था। आपके सामने कितने, इससे भी ज्यादा का ऑफर था? इससे भी ज्यादा ऑफर था। 25 करोड़ का ऑफर था। हाँ, बस इससे ज्यादा भी बता दो, ठीक बता दो आप उसने कहा भी, आप मुंह से बोलो भी मेरी बिकने की कोई कीमत नहीं है। मैं क्यों उस राशि पे, जब मैंने वो काम ही नहीं करना था तो मैं क्यों एक बार भी हामी नहीं भरी? क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, मेरे पास ऐसी फीडबैक थी कि आप भी जाएंगे पाला बदल के। बिल्कुल सबको था, हर एक केस में। और जिस दिन आप लोग क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्षी कोठी पर इकट्ठा हुआ है, उस दिन की फीडबैक मैं आपको बता रही हूँ। उस दिन का इनपुट था मेरे पास कि देवेंद्र हंस का नाम लिख लीजिए, जा रहे हैं ये। तो फिर कितने का ऑफर था आपको? मैं यही तो कह रहा हूँ मैडम जी, ऑफर तो आते रहते हैं, परंतु मैंने ये राशि का नहीं है मेरा। पहले ही मैंने बोल दिया था भी मैं ये काम नहीं करूंगा। किसने संपर्क साधा आपसे? संपर्क थे, चलो हम नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे। क्यों नहीं लेना चाहिए? जब लोकतंत्र को बेच रहे हैं आप लोग, या तो फिर आरोप ना लगाएं, बात ना करें। देखो क्या है, आपके नेता भी बार बार कह रहे कि उन्होंने खरीदा। अब बिके तो खरीदा ना, अब बताएं, सबूत दें कि कौन खरीदने आया, खरीदार कौन था, बताइए। सच्चे हितैषी तो आप लोग तब होंगे ना देवेंद्र जी, जब आप बताएंगे कि कौन था आपसे संपर्क साधने वाला। जिन्होंने वोट ली है सुदेश जी, उसने खरीदे हैं। जो राज्यसभा चुनाव में जो जीतने का सपना ले रहे थे, मान लीजिए मैंने आपको वोट दिया, हम राज्यसभा की सीट लेंगे, दल से, बल से, हर एक तरीके से करने, फिर कहाँ गया फिर वो? नहीं, आपसे कोई संपर्क, मेरे से कोई संपर्क साध रहा, मैं विधायक हूँ, तो मैं उसकी पोल पट्टी नहीं खोलूंगी यहाँ पर आकर।
फिर खुल तो गई है। नहीं, आप बताइए ना कि कौन आपसे संपर्क साध रहा था? ये कौन थे बे? आपको पता ही है जो नहीं, कौन। सबूत तो हो ना फिर। सबूत मैडम जी कह तो रहे आप हैं। शिमला से तब भी संपर्क साधे जा रहे थे आपसे? संपर्क फोन आते रहते थे, कोई नहीं मना वैसे नहीं, वोट मांगने के लिए तो चलो अधिकार है कि फिर वोट मांगे, लेकिन वोट खरीद दे। तो उस टाइम तो ना फोन तो भी वोट मांगने के लिए थे, मिलना है, बैठना है, हर एक तरीके से है ये बात। बाकी जो लोग गए, 9 ही लगा लें, अब चलो 5 लगाते हो आप लोग, ऑफिशियली 5 कहते हो, वो बिके? वो तो वही बताएंगे क्या बिके हैं कि नहीं बिके, वो तो वही बताएंगे। मैं तो वो तो ये बता रहे कि भाई हमें विकास करवाना था, लोगों ने चुन के भेजा था, विपक्ष में रहकर काम नहीं हो रहे थे, सत्ता पक्ष में जाएंगे तो काम करवा लेंगे। वो सत्ता पक्ष वाले रो रहे हैं तो ये इनका कैसे काम हो जाएगा? जब सत्ता वाले ही रो रहे हैं तो उनका क्या काम हो जाएगा? ये तो वही देवेंद्र जी, वैसे ये कैंपेन पहले भी चला था कि जैसे वोट के टाइम पे आता है, जब हम विधानसभा लोकसभा में कुछ राजनेता खुलकर पार्टियों को कहते हैं कि कोई अगर वोट खरीदना था पैसे पकड़ लेना, वोट जहां देना वहां देना। आप भी कर सकते थे, काम नहीं कर सकते थे? मैंने जी देखो कि हर एक व्यक्ति का राजनीति के अपने वो होता है, वो विचारधारा होती है। तो मेरा स्वाभिमान भाई मैं गलत काम नहीं करूँगा। आपकी बात बिल्कुल थी भी, ये देवेंद्र हंस जा सकता है, गरीब है, पार्टी से इसका शुरू से भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक हाँ जड़े थी, बिल्कुल ये थी। और मैंने सबके सामने बोला वहाँ शिमला में, मैंने बोला भी आपको होगा, परंतु आपको जैसे मेरे पे विश्वास भी नेम करना या लोटा नोन करना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दीपेंद्र भाई के साथ हूँ और भाई दीपेंद्र भाई साहब के साथ रहूँगा। मैंने पार्टी ज्वाइन करने से पहले भाई साहब को ही बोला, गरीब जरूर हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ। और अब भी मैंने बोला भाई साहब उसी बात पे कायम हूँ, गरीब हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ, आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। वो 4 में से 3 वोट का पता नहीं लगा जो कैंसिल हुए हैं। वो तो फिर हमें भी क्या पता चलेगा मैडम, जो तो चुनाव अधिकारी बता सकते हैं कौन है कौन से। ऑब्जर्वर ही बता सकते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। हुड्डा साहब ही बता सकते हैं, हुड्डा साहब कैसे बता सकते हैं? वीरेंद्र प्रसाद ही बता सकते हैं, नहीं बता सकते। वो कैसे बता सकते हैं? वो तो कैंसिल हुई है ना। वो क्या किस कारण कैंसिल करी है, किस कारण नहीं? यानी आपने अपने ईमान का सौदा नहीं किया? नहीं, हम ये तो बहुत कुछ दे गोला की जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने, भाई दीपेंद्र भाई साहब ने, भूपेंद्र जी हुड्डा ने बहुत बाकी विधायकों ने भी आपको वहां पर बताया कि उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है ऐसे कई थे मोल भाव विधायक, के लिए? बहुत कई। आप लोग ऐसे बातचीत करते थे कि हाँ, उनको कितने कितने का ऑफर था, बताया किसी साथी ने? वो तो वो बता देंगे। रेट एक ही रखा हुआ था, अलग अलग था सबका? वो था रेट बढ़ भी सकते हैं, किसी कब भी हो सकते हैं, बहुत ऑफर थी। ऐसे भी कोई थे जिन्होंने पकड़ भी लिया और वोट भी ना दिया हो? मैं नहीं जानता इस विषय में ये बारे में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के भीतर कुछ खुलकर जो बयानबाजी होती है, इससे पार्टी का नुकसान है कि या फायदा है? देखो, एक जो विधायकों को जो खुलकर बोलने का मौका मिलता है तो यही है, सही बताता हूँ। गाली गलौज, भाषा की मर्यादा को भाषा उल्लंघन। ऐसे किसी ने भाषा की उसे करी है मैडम जी? सुदेश जी बताओ, किसी ने अमर्यादित भाषा बोली है? सिरसा विधायक जिस तरीके से अटैक ना करते हैं, पर्सनल अटैक अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर, उसने मलाई चाट मंजी ठोक रहे थे, ऐसी भाषा। और अब छोटू राम को चौधरी साहब किस तरह से बातचीत कर, हम भी हल्के नहीं हैं, जवाब दे सकते हैं। ना ये तो चलो राजनीति में थोड़ा ये विषय तो होता ही है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस से क्यों लड़ते हैं? तो मैं बताता हूँ मैडम जी, लड़ना नहीं होता ये लोकतंत्र कहते हो आप इसको? नहीं, लड़ना नहीं होता इसको लोकतंत्र कहते हो? पार्टी लोकतंत्र नहीं है ये। अपने देखो, ये लड़ाई नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा बोलो उसको। लेकिन आपस की प्रतिस्पर्धा रहेगी इसके चक्कर में आप लोगों की? 23 राज्यों में तो भगवा फहरा दिया है, आप लोग आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। ना ये भगवा फहराए तो वो मैंने बोला चाल चरित्र चलन है, जो पहले कहती थी हम चाल के भी शुद्ध हैं, चरित्र के भी शुद्ध हैं, अब
वो कुछ नेता कहते थे जो भ्रष्टाचारी है मेरे सामने बैठ नहीं सकता, उन भ्रष्टाचारी को, उन रिश्वतखोरों को आप टिकट दे रहे हो। जिन पे जो केस लगे लगे हैं 376 के और उसके, उनको आप टिकट दे रहे हो। तो कैसे चाल चरित्र चलना? हम राजनीतिक में कोई अच्छा करने के लिए जो आने वाले बच्चे हमें देखकर उस राह पर चलें। क्या अब हमारे बच्चे, मैं गुंडा हूँ, लोफरो, चरित्रहीन हूँ, कि मेरे को देखकर अगर मेरे को मान सम्मान दिया जाए तो छोटे बच्चे भी ये कहेंगे भी ऐसे गंदे व्यक्ति को इतना मान सम्मान दिया रहे तो हमें क्या जरूरत है सुधरने की? बिल्कुल सही बात है। अभी तो इमेज ऐसी जा रही है, परसेप्शन ऐसा मैं वही कह रहा हूँ, मैं लोग गोला की जनता को ये कहता हूँ भी मैं अगर गलत हूँ, चरित्रहीन हूँ, तो मेरे को घर में ना बिठाओ। चलिए ठीक बात है। अभी मैं एक दो बहुत महत्वपूर्ण आपकी विधानसभा जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। गोला चिका विधानसभा, वहाँ के लोगों के लिए अभी तक देवेंद्र हंस ने विधायक बनने के बाद क्या विकास का काम किया है? ना बिल्कुल आपने बात है विकास। देखो, मैं आपके टीवी चैनल पर ये कह रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ विकास नहीं करा हुआ, स्पष्ट बात से मैं कह रहा हूँ। मैं लोगों के विकास नहीं करा रहा, परंतु मुद्दे जरूर उठा रहा हूँ मैं। सड़कों का मुद्दा हो, कॉलेज का मुद्दा हो, और जो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, स्कूलों का मुद्दा हो, ये मुद्दे उठा रहा हूँ। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, घग्गर में कुछ बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है वो मुद्दा उठाना है। किसानों, मुद्दा उठाने पर कुछ हल होता है समस्याओं का? देखो, वो हल हो ना होए, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ मैडम जी। मेरे कारण गोला की क्षेत्र को कोई नुकसान हो रहा भी मेरे ऐसे कार्य करने से गोला की जनता को नुकसान हो रहा है, लेकिन तो फायदा भी तो होना चाहिए ना। उन्होंने तो अपने फायदे के लिए चुना ना आपको, चाहे आप विपक्ष में रहे चाहे आप सत्ता पक्ष में रहे। देखो, फायदा तो कैसे हो सकता? फायदा तो तब होएगा ना जब मैं सरकार में शामिल होगा, तब बात बनेगी मैडम सुदेश जी। मैं अभी कैसे कर सरकार में सकता? नहीं होने की मैं खुद वजह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं को जनता के काम नहीं करवा पा रहा। आप मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलते? मैं मिला हूँ, फिर क्या कहा उन्होंने? क्या करे भी, करेंगे करेंगे बस, और क्या है। आपकी पार्टी के विधायक मैं तो कहते और हैं विधान, खुलकर, फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाएगी सिरसा मैडम जी विधायक पर। वो तो कहते हैं विधानसभा कि होते हैं में, हमारे तो काम। विधानसभा में क्या मुख्यमंत्री नहीं सुनता है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, सारा कुछ सुनते हैं, वो उठाता हूँ। लेकिन अगर आपके काम ही नहीं होंगे तो आपको कैसे दोबारा चुना जाएगा? कैसे चुनेगी देखो, जनता? वो जनता ने, मैं खुद कहता हूँ अगर मैं गलत हूँ, मैंने खुद कहा है, मैं आपकी काम नहीं करवा रहा या कुछ भी लगता है भी मैं आपके सही वो नहीं हूँ, तो मेरे को वोट ना देना, अच्छे व्यक्ति को आगे कर देना। मैं खुद कह रहा हूँ मैडम जी। राजनीतिक में है ना हम, तो देखो मैडम जी, मैं बेहतर सुदेश जी, मैं खुद कहता हूँ राजनीति में है तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं हम। मैं मेरी खुली किताब है, मेरा कोई वो नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं अगर गलत हूँ, करप्शन हूँ, करप्शन फैलाता हूँ, रिश्वत लेता हूँ, चरित्रहीन हूँ, मेरे को वोट देने की जरूरत नहीं, अच्छे व्यक्ति को आके करो। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा चैनत वाला, क्योंकि आप लोग अभी गए भी थे सब लोग मिलकर, कांग्रेस की तरफ से विधायक सब गए थे। चैनत का मुद्दा आज मनोहर लाल जी ने बोला कि सॉर्टेड है, पानी मिलेगा, टी से देंगे, लेकिन 4 इंच की पाइपलाइन वो वैकल्पिक रहेगी, वो ऑप्शनल रहेगी। पानी जहाँ से पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उसी से मिलेगा, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए एक विकल्प छोड़ा जाएगा। तो हो जाएगा, मैं आपसे बता, वो हो जाएगा। वो तो चैनत के लोग देखेंगे या फिर विपक्ष देखेगा, सरकार देखेगी, हो जाएगा। इन्होंने कितने कितने वो दी थी भाषण, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, एनसीआर की वो बना दिए, ये एनसीआर में आगे विकास होगा। क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब आप लोग को लग रहा है कि अभी भी चैनत के गांव को पानी नहीं मिलेगा लोगों को? देखो, मैं उनकी बात है, लेकिन मनोहर लाल का, वैसे मैं तो मैडम जी, वो टी लगाने वाले कौन था? वो उखाड़ने वाला भी कौन था? वो पहले तो टी लगी, उखाड़ दे तो बाद का विषय। टी लगाने वाले कौन थे? यही थे। उखाड़ने वाले हैं? उखाड़ने वाले वो यही थे। और दोबारा टी लगवाने वाले यही। अब लगाने वाला विषय नहीं है, वो कब लगाएंगे? वो तो टी लगाने वाले, उखाड़ने वाले तो यही थे। हाँ। लगाएंगे कौन लगाएगा, वो अलग विषय है। मनोहर लाल का आना, इसकी एंट्री होना इस पूरे मामले में, और उनका कहना कि नहीं हम टी लगा कर ही देंगे, जो कि मांग थी चैनत के लोगों की, सबसे बड़ी मांग तो यही थी उनकी।
पानी तो ठीक है तो कि मुखिया पानी कौन है यहाँ का? माननीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी ने मामले दर्ज करवाए हैं। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि टीस तो पानी नहीं मिलेगा, पानी आपको जरूर फिर तो बड़ा कौन हुआ? यानी सुपर सीएम मनोहर लाल हैं। तो आप अपने विधानसभा के काम भी उन्हीं के पास लेके जाया कि मैं क्यों जाऊं? आपके काम क्यों? तो वो करते हैं ना। मैं ना हमारा हम तो विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं। हम सीएम साहब जाना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा और जाता भी रहा हूँ। गोला के हल्के के लिए मैं काम मांगता भी हूँ, देना करना ना करना उनका काम है, मैं करता रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ। तो पावरफुल सीएम कौन है ये आप देख लो, कौन है कौन नहीं। वो जनता देख रही है सब कुछ, विपक्ष को भी और पक्ष को भी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हंस जी, आपने वक्त निकाला और अब हर मुद्दे पर हर सवाल का बेबाकी से जवाब आपने दिया। लेकिन बात फिर यही है कि चाहे विपक्ष में आप रहें, लेकिन जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं जिसको उन्होंने वोट दिया होता है, फिर वो काम होने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। बिल्कुल आपको मेरे को ठीस है इस चीज़ के लिए। मेरे कारण कई मेरे साथियों को बहुत यातनाएं सही हैं। मेरे कारण मेरे को ठीस है, मेरे कारण वो मेरे कार्यकर्ता मेरे साथियों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेला है इस सरकार ने। स्पष्ट कहता हूँ, मैं काम भी नहीं करवा पा रहा, ये भी मेरे को ठीस है। मौका मिलेगा तो मैं कहता हूँ भी, कहते हैं कई बार कहते हैं जिन्हें ठीक मिला तो था आपको राज्यसभा में मौका आपके पास चले तो कह रहे कि हम तो खूब विकास करा रहे हैं भाई। वो मोहम्मद इस्राइल जी को देखिए, मोहम्मद इलियास को वगैरह, हम तो काम करवा रहे हैं। चलो वो उस तरीका से कैसे काम करा रहे हैं वो परंतु मेरे को ये कहता हूँ भी मेरा अच्छे होने का काम तब पता चलेगा जब मैं सरकार में शामिल होऊंगा, तब मेरे को अच्छा पता चलेगा मैं अच्छे काम कर रहा हूँ गलत काम कर रहा हूँ। तो यही मैडम जी, जो आपको अच्छा लगे कैसे लगे वो आप बता सकते हो। जनता को क्या है कि जनता सबको देख लेती, जनता बहुत समझदार। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन, जब ये कहते हैं हम जब चुनाव का परिणाम आता है कि जनादेश, उससे बड़ा कोई फैसला नहीं होता। वो जनता की अदालत में सब अच्छे से न्याय हो जाता है। वो परखती है, पूरा कसौटी पर आपको नापती तोलती है, वहाँ पर खरा उतरे तो फिर ठीक, आपको फिर से विधानसभा में देखेंगे। बिल्कुल और बाकी फैसला तो उन्होंने ही करना है, उन्होंने काम करना। और बहुत बड़ा आपके टीवी चैनल के माध्यम से बहुत कुछ होता है हाँ वो होता है, पर आजकल कुछ और भी हो रहा है बहुत कुछ। हम वो सब नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि एक जो तस्वीर है वही जाए, बाकी फैसला जनता ने करना होता है। बताता हूँ, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आपका है, और जिस प्रकार से टॉप न्यूज़ चैनल जो नेशनल आ रहे हैं, जो अपने आप को सब बहुत जो एक धब्बा लग चुका है, तो अब सोशल मीडिया पे पता चला है भी जो छोटे चैनल है, यूट्यूबर हैं, उन पे भी कुछ ऐसा कुछ विषय लाने जा रही है सरकार। क्या है हाँ कंट्रोल के लिए कुछ ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ ये छोटे चैनल आप जैसे ये एक्चुअली में लोगों की समस्या को उठाते हैं। सही बताता हूँ, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। काम तो मीडिया का यही है, यही होना चाहिए। और जो प्रश्न आप पूछते हैं तो बीजेपी से भी ऐसे ही जवाब आपने पूछने चाहिए जो ग्राउंड लेवल। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत अच्छा अच्छे प्रश्न पूछते हो आप। मेरे को दिल लगाया भी आपका टीवी चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस आप लोगों की शुभकामनाएं ऐसा करते रहे हम क्योंकि हमारी भी जवाबदेही जनता के प्रति ही है। जैसे आप लोगों की जवाबदेही जनता के प्रति है, तो हमसे ज्यादा टीवी चैनल पे ज्यादा भरोसा। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।